मैं अपने से मैं उदाहरण देती हूँ। मैं 14 साल की आयु में निकली थी। आज तक किसी भी नौजवान की हिम्मत नहीं पड़ी मेरी तरफ निगाह उठा के देखने की। तो साध्वी जी, साहिल, साक्षी, आफताब, श्रद्धा, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या आप परिवार की तरफ इशारा कर रही हैं, या बच्चों की तरफ इशारा कर रही हैं, या लड़कियों की तरफ ही खास इशारा? नहीं, लड़कियों तरफ नहीं है। मेरा तो उन लोगों से भी निवेदन है जो इस देश में रह करके अपने भारत को मानते हैं, तो अपने बच्चों पर भी कंट्रोल करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अभी हाल में ही साक्षी के साथ हुई है घटना, मैं एक बात कहा करती हूँ, अन्याय करने वाला इतना बड़ा अपराधी नहीं होता। अन्याय को जो चुपचाप सहन करता है वो भी अपराधी होता है। 8-10 लोग कैमरे में दिखाई पड़ रहे हैं, शायद वो 8-10 लोग उस लड़के को पकड़ लेते तो साक्षी बच जाती। केरला स्टोरी से आप इत्तेफाक रखती हैं? मैं बिल्कुल रखती हूँ, क्योंकि वो स्टोरी नहीं है, सचमुच की घटनाएं हैं जिन घटनाओं पर आधारित वो फिल्म बनी है। मुझे लग रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को देखना चाहिए, जिससे हमारे देश के अंदर जिस तरह से लौ जिहाद का नारा दे करके हमारे देश की लड़कियों को विदेशों में ले जा करके बेचा जाता है, उनके साथ जो घटनाएं होती हैं, मैं क्योंकि महिला होने के नाते मैं वो बयान नहीं कर सकती। अगला सवाल, यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं, विपक्ष उस पर भी सवाल उठा रहा है। मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने ऐसे लोगों को सांसद बनाया, अपनी पार्टी से विधायक बनाया, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आम जनता विरोध नहीं कर रही। आम जनता तो खुश है, क्योंकि जिन माफियाओं ने गरीबों को दबा करके उनकी जमीनें हड़प करके रखी थी, मैं अभिनंदन करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को। उनकी जमीनें अकेले बुलडोजर चला के छीनी नहीं है, गरीबों को उनको आवास बनाने के लिए अधिकार भी दी। अतीक अशरफ मामले में अब तक जो हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन ये माननीय योगी जी ने किया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और दोबारा कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने वाले उठाएंगे, उसके लिए जो जिन्होंने इनकाउंटर किया वो पकड़े गए हैं, कानून अपना काम कर रहा है। अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब कैसे देंगी? अखिलेश यादव तो स्वयं अपनी पार्टी से सांसद बना रहे हैं, तो उनको मैं जवाब क्या दूंगी? कई सवाल उन्होंने खड़े किए जब एनकाउंटर हुआ है। जब एनकाउंटर नहीं हुए थे, जब हमारे वकील मारे गए, तब यही विधानसभा में बोले थे कि सरकार कहाँ सो रही है, सरकार क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। जब कार्रवाई की गई तब उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो एक तरफ सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर, और कानून व्यवस्था जब योगी जी लागू कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, तब उनको दर्द हो रहा है। तो ऐसे लोगों को तो नहीं समझा सकते हम। लेकिन अखिलेश यादव और विपक्ष का कहना है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। बकायदा वो एक लिस्ट रखते हैं सामने, बोलते हैं इन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कुछ खास तबके के लोग हैं जिनको सरकार का संरक्षण है, और एक खास वर्ग है जो सरकार के टारगेट पर है। सरकार कोई वर्ग और जाति विशेष करके नहीं देखती। जो प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी करेगा, माहौल खराब करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। विपक्ष का ये सीधा आरोप है कि मौजूदा सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। सरकार मुसलमानों के खिलाफ होती तो हम पक्के मकान पूरे भारत में दे रहे हैं। सबसे सर्वाधिक यदि पक्के मकान मेरा विभाग है, मैं जिस विभाग की मंत्री हूँ, यदि 40 घर हिंदुओं को मिले तो 60 घर मुसलमानों को मिले हैं। राशन हम दे रहे हैं हिंदू को तो मुसलमान को भी दे रहे हैं। हम किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रहे। और आज यदि मैं देखूं तो बगल के देश की तुलना करें तो भारत में जितना मुसलमान सुरक्षित है, इतना कहीं भी नहीं है। अच्छा, आपने एक बार कहा था कि भारत के सभी मुसलमान कन्वर्टेड हैं, जो आए थे वो तो चले गए। क्या आप भी इस बयान पर कायम हैं? देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ के कुछ हमारे सम्मानित संभ्रांत मुसलमानों ने खुद कहा, और अभी गुलाम नबी आजाद को भी सुना होगा। मेरा तो बयान पहले आया था, लेकिन गुलाम नबी आजाद जी ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने भी खुद कहा कि हम कहीं ना कहीं भारतीय, हमारे पूर्वज भारतीय ही थे, हम भारत के ही रहने वाले हैं। तो ये तो मैं नहीं कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बार बार मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आपके क्या विचार हैं? देखिए, धर्म के आधार पर तो भारत का बंटवारा हो गया था। पाकिस्तान में चले गए वहां के मानने वाले। हमारे भारत की सहिष्णुता है कि हम सबको अपने आप रखते हैं, समायोजन करके रखते हैं, सबको अपने भाईचारा से रखते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी स्वतंत्र हैं, और मैं संत होने के नाते कि जब पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री हो गई तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपने संत का जिक्र किया, आपका ताजा बयान, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी संत है।
साध्वी निरंजन ज्योति के लिए संत का असल अर्थ क्या है? संत का असल अर्थ है, मेरी नहीं है, गोस्वामी जी महाराज की चौपाई बोल रही है, निज परिताप द्रव्य नवनीता। जो मक्खन होता है उसके ऊपर आंच आती है तब पिघलता है, पर दुख द्रव्य सो संत पुनीता। दूसरे को दुख को देखा मोदी जी ने, झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति की क्या कठिनाई होती है उसको देखा, पक्के मकान देने का संकल्प लिया, और आज मैं कह सकती हूँ 4.5 करोड़ के लगभग हम पक्के मकान लोगों को दे चुके हैं। ये संत की पहचान है। परोपकाराय सताम विभूतया, जो परोपकार में अपना जीवन खपा देता है वो संत होता है। सवाल है, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है, रूपरेखा क्या है? देखो, हिंदू राष्ट्र का मतलब है अपनी अपनी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति करते हुए देश की चिंता करें सब लोग। भगवान शंकराचार्य जी का एक श्लोक है, रुचि नाम वै चैत्र्याद्रज कुटिलाना पदिशाम मृणाम एको गम्यस तुमसी पैसा मरणयु। हमारे देश में उपासना पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं। कोई सही उपासक है, कोई अन्य प्रकार के, सभी प्रकार के। अच्छा, विपक्ष एकजुट हो गया तो बीजेपी का क्या होगा? पहले भी एकजुट हुए थे, मायावती और मुलायम सिंह की पार्टी मिली थी, मुलायम सिंह की और कांग्रेस पार्टी मिल चुकी है, लालू यादव और नीतीश जी बिहार में मिल चुके थे, 14 में सब मिले हुए हैं। तो मिले, क्योंकि जनता तो कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं, जनता तो मोदी जी के साथ गठबंधन बना चुकी है। 2024 में अगर देखें तो अगर मिशन है आपका, यूपी में भी मिशन 80 रखा है, लक्ष्य 80 में से 80 सीटें लानी है, लेकिन लगातार एक दो जगह बैठ के चल रही है, बातचीत हो रही है नेताओं के बीच में, तो क्या चुनौती नहीं है? शायद आपको याद होगा 19 में भी यही लोग कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अब नहीं आने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 19 में 303 सीटें लेकर ठीक है, इस पर और विस्तार से बात करेंगे साक्षी जी, लेकिन अभी चूंकि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, थोड़ी तस्वीर और साफ हो जाती तो अच्छा रहता। आपके हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति होगी? मुसलमान रहेंगे या उनको देश छोड़ना होगा? अभी भी है, हमेशा रहेंगे। जहां वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाला देश सिर्फ भारत को ही नहीं, इस देश ने विश्व को दर्शन दिया है, शास्त्र दिए हैं। वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। भारत के संविधान को मानती हैं? मैं तो मानती हूँ। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भारत के संविधान में धर्म चक्र प्रवर्तना लिखा हुआ है सीधे, ठीक है ना। और भारत का संविधान जियो और जीने का संदेशा दे रहा है। तो अभी भी रह रहे हैं हम लोग, रह रहे हैं, लेकिन जो संतों का संकल्प है कि हम लोग कम से कम अपने देश में रह करके अपने देश के लिए हिंदू राष्ट्र, आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा, लेकिन उसके साथ साथ में